स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दिस इज दिव्या। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी की एग्जाम प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अभी आप लोगों का SBI का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और IBPS PO भी हो चुका है और ऑलमोस्ट आज आपका कल तक आपका IBPS क्लर्क भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस और IBPS क्लर्क मेंस की सारे के सारे एग्जाम्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक दो तो आपके इसमें से क्लियर होने ही है प्रीलिम्स के, तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। अब भाई IBPS का रिजल्ट का वेट मत करो और स्टार्ट करो। इसीलिए मैंने आज आपके लिए न्यू पैटर्न मेंस लेवल की पजल की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग न्यू पैटर्न क्वेश्चन देखेंगे और आज इसकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, जिससे कि आपका ही फायदा होगा। आपको डेली एक वीडियो मिलेगी मेंस लेवल न्यू पैटर्न पजल की। इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ और इसको बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलेगी, बट आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए तो हम कंटिन्यू चलाएंगे। बाकी क्या, दिस इज अ डेली शेड्यूल। ये क्लास आपको 4 बजे मिला करेगी डेली। आज मैंने इस टाइम पे दे दी है, वैसे आपको ये 4 बजे मिलेगी, ठीक है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट चीज गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो, आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर एज वेल एज, तो अनअकैडमी में ना एक टेस्ट होता है दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो परसों, मतलब कि नॉट परसों, कल, मतलब आज 18 है, कल 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे अनअकैडमी कॉम्बेट होने वाला है। दिस इज मेगा कॉम्बेट, ठीक है, जिसमें आप मोबाइल फोन जीत सकते हो, अमेजोन के वाउचर और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको बस मेरा कोड यूज करके इसको एनरोल करना है। बाकी डायरेक्ट प्लस लेना चाहते हो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, बट ये कोड डिस्काउंट के लिए भी है और फ्री में कॉम्बेट देने के लिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे। तो आज की पहली न्यू पैटर्न पजल आपके सामने है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल, रीजन बिहाइंड कि ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई है। किसके? SBI PO के। तो इसके लिए आप लोगों के पास में एक एवरेज टाइम रहेगा 1 मिनट का। अब क्या देखो, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं करूंगी भैया 8 मिनट का टाइमर लगा के चला दूं, है ना। वीडियो को रोको, अपने पास में टाइमर लगाओ। हम वीडियो की टाइम को नहीं बढ़ाएंगे, मुझे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देनी है, जिससे बच्चा देख के लगे हाँ यार छोटे टाइम में हमको अच्छा कुछ मिल रहा है। तो जस्ट वीडियो को पॉज करो, वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करो और 8 मिनट के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर डालो कि आपका आंसर कितनी देर में आया। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 8 मिनट में आना चाहिए, बट कितनी देर में आया ये आप बताना मुझे, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब कृपया करके आपकी निगाह स्क्रीन पर रहनी चाहिए। सॉल्व हुआ है, एक्सीलेंट, बस क्लैप कर लो अपने लिए। नहीं सॉल्व हुआ है तो मेरे साथ से सॉल्व करना। आपके कान सुन रहे हैं और हाथ चलने चाहिए कॉपी में, ठीक है। चलो देखो, 13 persons standing in 4 different queues in front of 4 different counters, ठीक है, मतलब कि 13 लोग अलग अलग क्यू में रहते हैं। कहाँ? अलग अलग काउंटर्स में ABCD दे रखे हैं। All the counters same line aligned with west to east. This is something interesting line कि west से east की तरफ दे रखा है। आगे बोला है starting with A east most, फॉलो बाय B वेस्ट, उसके पास में D, मतलब कि A से D नहीं होगा, ये आपका D से A होगा, ठीक है। लाइक ये D होगा, फिर C होगा, फिर B होगा, फिर A होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो है ना वो बॉक्स बन के आएगा। ये हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ऐसा बनना है। आगे बोला गया ऑल द पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, मतलब कि जितने भी लोग दे रखे हैं सारे नॉर्थ में फेस करेंगे। आगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन सेम फॉर ऑल द क्यू, मतलब इनके बीच के जो बॉक्स बनेंगे ना वो सब सेम होंगे। अमंग द 13 पर्सन 4 ऑफ देम आर मैरिड। ओके, हमको पता लगा कि 13 लोगों में से 4 कपल हैं। हमको एक चीज पता लग गई है कि हमारे पास में यहाँ पर क्या आएंगे, 4 कपल आएंगे। आगे बढ़ो, नो कपल इन क्यू ऑफ सेम काउंटर। अच्छा, बहुत बढ़िया लाइन है, कोई भी कपल सेम काउंटर में नहीं रहता है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। 2 पर्सन बिटवीन K एंड J ना Q। अच्छा, ये Q की बात हो रही है, याद रखना 2 लोग दे रखे K और J के बीच में, बट इन अ Q, है ना, Q आपको लेना है यहाँ पर। आगे बढ़ो, नंबर ऑफ पर्सन इन Q अगेंस्ट D एंड A सेम, बहुत बढ़िया।
डी और ए के पास में ना सेम है, ठीक है। आगे बढ़ो। द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग एनकाउंटर डी एंड ए फीमेल, बहुत सही। मतलब आपको पता लग गया। यहाँ जरा थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं क्योंकि बेसिक कहानी आपको मैंने समझाई दी है। अब जो ये वाला पर्सन होगा ना आपका, ये भी फीमेल होगा, ठीक है, डी पर, और जो भी आपका ये ए पे पर्सन है पहला, वो भी फीमेल है ना। इंटरेस्टिंग पजल है यार, तो समझ लीजिए अच्छे से। आगे बढ़िए। नंबर ऑफ पर्सन एट काउंटर बी एंड सी लेस देन ए। ओके, अब ए से कम होंगे बी और सी के पास में। आगे बढ़ो। The first person at counter B is male. B के पास में जो पहला पर्सन है वो मेल है and he is not married. यहाँ एक डॉट बनाओ और ये यहाँ गोला लगा दो, भैया ये सिंगल है, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। Only one east of R, मतलब कि R के ईस्ट में एक है। अब खुद सोचो, अगर R के ईस्ट में एक है तो R फिर B वाली लाइन में जाएगा। Who is married to Q? चलो एक कपल हमको मिल गया, R की शादी Q से हुई है। अगर आर की शादी क्यू से हुई है तो आर इधर नहीं आ सकता क्योंकि भैया आर शादीशुदा है, ये तो बंदा सिंगल है। आगे बढ़ो। नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बी लेस देन सी। ओके, अब आपको पता लग गया कि सी से भी कम है बी के पास में। अब आप चाहो तो बना सकते हो, देखो कैसे। आपको पता है मिनिमम बी पर बन जा सकता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन, क्योंकि एक ये तो हो गया जो कि सिंगल है और एक आर तो होगा ही होगा उसी में, तो इसका मतलब बी के पास में मिनिमम दो लोग तो होंगे ही होंगे। मान लेते हैं मिनिमम बी के पास में दो है, हमने ले लिया, सी के पास तीन हो सकते हैं, ए के पास चार, डी के पास चार, पॉसिबिलिटी ली है, कंफर्मेशन नहीं है। अब ज्वाइन करते हैं, चार और चार आठ, और ये आपके दो 10 3 13 हो गया, ठीक है। अभी अगर ये 13 नहीं होते तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भैया ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 5 होंगे, फिर पर्सन ज्यादा हो रहे हैं, तो कंफर्म हो गया कि बी के पास में केवल और केवल दो लोग हैं, ठीक है। आगे आपको पता चलता है कि हमको पता लगा यहाँ पर कि डी के पास में 4 है, ए के पास भी, सी के पास 3 है, मतलब ये 4, ये 3, ये 2 और ये 4, मतलब आर कंफर्म हो गया। यहाँ पर आएगा और कोई जगह आर के लिए नहीं बचेगी। मैं उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर होगा। बाकी ये वाले सारे कॉन्सेप्ट हमारे लिए कोई काम के। आगे बढ़ो। एन एक फीमेल है, मैरिड एक के से। ओके, एन एक फीमेल है जिसकी शादी के से हुई है, परफेक्ट। आगे बढ़िए। आगे बोला गया इसके बाद में P एक मेल है, इमीडिएटली अहेड ऑफ M। P एक मेल है और ये M के एकदम आगे है। Who is married to J? ओके, M की शादी J से हुई है, तीन कपल तो हमको मिल गए। आगे बढ़ो। मोर देन वन पर्सन वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट में एक से ज्यादा है, मतलब कि या तो दो होंगे या तीन होंगे, है ना, बस, और तो हो नहीं सकते। अब देखो दो भी नहीं हो सकते क्योंकि फिर पीएम इधर आएगा सेकंड पी वाले में, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि तीन होंगे, मतलब पीएम आपका कहीं यहाँ आएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि ऊपर आ नहीं सकता, वो फीमेल है, तो या तो पीएम यहाँ आएगा या फिर पीएम यहाँ आएगा। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़िए। क्यू इमीडिएटली अहेड ऑफ एस, अब क्यू एस के एकदम आगे है। आगे बढ़ो। हु स्टैंड वेस्ट ऑफ ओ, एस जो है वो ओ के वेस्ट में है, परफेक्ट। आगे हु इज अ मेल, ओके, ओ क्या है, एक मेल है, हमने ये भी डिसाइड किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमको, एल मैरिड टू यू, एक कपल और मिल गया, चार कपल हो गए, यू फीमेल है, हमको डिसाइड हो गया। आगे बढ़ो। आगे हमको बोला गया इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में कि एल स्टैंड वेस्ट ऑफ टी। ओके, एल टी के वेस्ट में है। आगे बढ़िए। टी मेल है, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट। द पर्सन लास्ट द काउंटर ए इज फीमेल, ए वाले में जो आखिरी है वो एक फीमेल है। आगे बढ़ो। नॉट मैरिड टू के, लेकिन इसकी शादी के से नहीं हुई है, मतलब ये वाला पर्सन एन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे दे रखा है एन डजंट सेम विद ओ। ओके, एन और ओ ना सेम वाले में नहीं है, तो हमको पता लग गया एन और ओ सेम क्यू में नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, याद रखिएगा क्यू की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे क्या बोला गया इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, एक मिनट रुको जरा, काउंटर्स दे रखे हैं हमको, 13% स्टैंडिंग इन फोर डिफरेंट क्यू
इन फ्रंट ऑफ 4 डिफरेंट काउंटर, हाँ सही है ना, क्यू है। चलो आगे बढ़ो, आगे है ये हो चुका है ऑलरेडी। वी वन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन क्यू, क्यू फीमेल है, ओके क्यू फीमेल है मतलब ये मेल है। द वाइफ ऑफ एल मतलब कि यू, तो ये मेल है। डजंट स्टैंड फर्स्ट इन क्यू मतलब कि बोला गया है ये फर्स्ट नहीं है क्यू में, मतलब क्यू में ये पहला नहीं है, मतलब वाइफ ऑफ एल यू मतलब यू इधर कहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। वी हैव अ वंडरफुल लाइन दैट इज के एंड जे, यू नो कि के और जे या तो यहाँ आएगा है ना, क्योंकि के एक मेल है तो वो यहाँ दोनों जगह नहीं आ सकता, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब ये ऐसे आ नहीं सकता, मतलब ये ऐसे और ऐसे आएगा। अब ये दोनों भी फीमेल है, कंफर्म हो गया, के इधर आएगा मेल और ये हो जाएगा जे, ये वाली लाइन हो गई डन। आई होप क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ो। अब आपके पास में बचता है ये क्यूएस वाली लाइन, बढ़िया है यार क्यूएस, और या फिर हाँ क्यूएस को लेते हैं। नाउ यू हैव कि पी के लेफ्ट में 3 या 2 है ना। देखो अभी यहाँ भी आ सकता है पी, यहाँ भी आ सकता है, थोड़ा इंतजार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास में क्या लाइन है यहाँ पर अच्छी, नेक्स्ट हमारे पास में लाइन है यहाँ पर कि क्यू और एस को उठाते हैं। देखो क्यू एस यहाँ आ सकता है, नहीं क्यू एस यहाँ आ सकता है, हाँ आ सकता है, ओ नहीं नहीं आएगा, एम भी नहीं बनेगा, तो क्यू एस की आने की एक ही जगह बचेगी ये वाली, और ये ओ हो जाएगा जो कि मेल है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन एल और टी। अब यार एल टी के लिए मुझे तो एक ही लाइन दिख रही है क्योंकि टी मेल है, ये हो जाएगा हमारा एल। नाउ वी हैव पी और एम, अभी पी और एम को कंफर्म करना है क्योंकि पी के हो रहे हैं 2 पर्सन, तो ये भी पॉसिबल है। बाकी यू नो कि पी वाला जो है वो किसी के साथ कपल भी नहीं बना रहा है। एल और टी हम कंफर्म कर चुके हैं, ओ वाले में एन नहीं आएगा, हाँ ये एक अच्छी लाइन है। देखो अगर ओ वाले में एन नहीं आएगा तो अगर मान लो पी और एम हमने यहाँ ले लिए तो एन इन दोनों जगह पे हो सकता है। बाकी यू आपका नहीं बनेगा, ये भी याद रखना, यू उधर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से हमको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे पास में ऐसी कौन सी लाइन बन रही है जिससे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये तो हमारी एल टी वाली लाइन तो डन ही हो गई ऑलमोस्ट, है ना। और एन हमारा ओ वाली में नहीं होगा तो एन उधर वाली में जाएगा, उधर पीएम भी बनेगा। हम्म चलो यहाँ से थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सी लाइन रह गई है। पी एम वाली, हमारी पी वाली लाइन में क्या दे रखा था कि मोर देन 1 पर्सन स्टैंड ऑन वेस्ट ऑफ पी, हाँ तो पी के वेस्ट में एक से ज्यादा लोग हो रहे हैं, है ना। एक मिनट देखते हैं जरा, अगर हम पी को यहाँ ले लें और एम को यहाँ ले लें, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी वी हैव, है ना। लेट मी चेक कि ये वाली लाइन हमारी सही हो रही है या नहीं हो रही है, कंफर्मेशन करते हैं। तो अगर हमने पीएम को यहाँ बनाया तो हमारे पास में जो बचेगा वो ये बचेगा कि आपका ऊपर वाली लाइन में यू नहीं आएगा, है ना, और यू और एल हमारे सेम में भी नहीं होंगे, यहाँ भी नहीं होगा, तो यू यू बनेगा, ये एन बचेगा और ये भी बचेगा। अब आपका अब ये देखो कि कोई भी साथ में तो नहीं आ रहा है ना। अब हमको ये चेक करना है कि कोई भी सेम क्यू में कपल नहीं आना चाहिए, ऐसा हमको स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था। ये लाइन थी ना हमारे पास, एक बार मुझे पढ़ने दो। नो कपल इन अ क्यू ऑफ सेम काउंटर, देखो आर क्यू नहीं है, एम के सेम काउंटर में नहीं है, एम जे सेम काउंटर में नहीं है, एल यू भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी सही है फिर तो। यस एवरीवन, बट इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है फिर अपने को तो। गाइस 2 पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि ओह यस, नहीं नहीं नहीं, वो क्या होता है, हद है, शादी हुई है इनकी भी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिंगल है। बाकी भी है कि पी और एम आना है क्या, भी है कि अच्छा जे और एम से रिलेटेड चीजें देखें जरा कि एम और जे का जेंडर आपको पता है क्या। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो भी काम थोड़ा बन सकता है, बट ऐसा भी नहीं है। और सही जा रहा है इतना, है ना। ओके फाइन, यही रहेगा आपका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। ये पॉसिबिलिटी सही है। बाकी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक लाइन मिस करी है यहाँ पर,
दैट इज मोर देन वन पर्सन स्टैंड ऑन वेस्ट ऑफ पी। पी के वेस्ट में बोला गया है हमको एक से ज्यादा लोग हैं और दो लोग हो रहे हैं ऑलरेडी। और अगर हम देखो यार इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही है गाइस, अब देख लो जरा, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्योंकि दोनों पॉसिबल है, बाकी सारा सही है। ये ए वाला काउंटर दो लेकर जा रहा है क्योंकि टी और एम यहाँ भी हो सकता है, और अगर आप एन एन तो कंफर्म है यही होगा, और आपके पास यू ये बचेगा। ठीक है गाइस, चेक करो जरा, ये भी पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कोई आंसर मिले, मतलब आप लोग को ऐसा पता लगे कि भैया ये नहीं बन सकता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, रुक जाओ जरा, ये एम वाले लाइन देखा है पहले जरा, एम कंफर्म हो गया ना, एम और जे तो कंफर्म हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, बस एम और जे कंफर्म करने दो, इनके जेंडर पता लग गए ना तो काम हो। ओह यस 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 गाइस, मिल गई लाइन, एक लाइन हमसे मिस हुई है। जे इज फीमेल, अगर जे फीमेल है तो एम मेल है ना, और अगर एम मेल है तो एम यहाँ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भैया लास्ट में क्या है, लास्ट वाला पर्सन तो फीमेल था ना। यस, ये हो गया डिसाइड, तो एम पी एन और यू, क्योंकि एम मेल है, ये हो गया हमारा कन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत इंटरेस्टिंग पजल थी यार। इस टाइप की न्यू पैटर्न पजल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करना, ये वाला नहीं करना, ये आपको मिलेगा नहीं, आप सर्च करना बैंकिंग डीजी। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।